ये तीनों कंपनियों का, तीनों मुल्कों का इत्तेहाद जो है वो यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी पैदा करेगा। और इसमें देखें जो वहाँ पर जो खित्ते के ममालिक हैं, जिसमें मैं नाम ले लेता हूँ, यूएई है, जो कि यहाँ पर जो है वो उनको प्रॉब्लम भी रही है इस मामले में। तो जो वहाँ से सरमाया शिफ्ट हुआ है वो कहाँ जाना है? वो पाकिस्तान के अंदर आना है। पाकिस्तान के अंदर आकर जो है, क्योंकि ये साबित किया पाकिस्तान ने कि वो सिर्फ सालस नहीं है बल्कि वो मुहाफ़िज़ भी है और लोगों के, मुल्कों के सरमाए का और सरमायाकारों के सरमाए का मुहाफ़िज़ है। पाकिस्तान में सरमायाकार जो है वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमें अपने हालात बेहतर करने हैं, जो कि हम बेहतर कर रहे हैं। यहाँ पर जो सरमायाकार आएंगे उसका सारे का सारा फ्लो जो है वो ईरान की तरफ भी होगा और ये पूरा खित्ता आपस में मिलेगा। अच्छा, नहीं मियां साहब जले, ये तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, मगर हमने तो ये देखा कि हमारे तो जितना सरमाया है, जितनी रियल एस्टेट है, वो हमारी रूलिंग एलीट जो है वो यूरोप, अमरीका, अभी रिसेंटली फिर कुछ इल्ज़ामात लगे थे, हम नाम नहीं लेते कि ये बड़ी महंगी प्रॉपर्टियां लंदन में ले रहे हैं। तो ये हम तो अपना सरमाया वैसे ही, सरमाया एक्सपोर्ट करने के अलावा तो शायद सबसे बड़ी हमारी एक्सपोर्ट सरमाए की है, जो बाहर चला जाता है, और जिस बारे में कल भी हमने अपने प्रोग्राम में जिक्र किया था कि इतने बड़े लोग जो हैं, बड़े जो जिम्मेदार लोग हैं, वो ये कहते हैं। लेकिन काजी साहब इसमें भी पेशरफ्त हो चुकी है ना, रियल स्टेट में भी। मैं खबर देता जाऊं, सारे खबर देता जाऊं, रियल स्टेट की आपने बात की, इस पर भी पेशरफ्त हो चुकी है। आज जो बजट मंजूर हुआ है उसमें रियल स्टेट की जो है पर टैक्स जो है वो बहुत कम कर दिया गया है, जिससे पाकिस्तान में भी रियल स्टेट जो है बूस्ट करेगी। अब जो प्लाट हैं वो तो सस्ते मिलेंगे, घर भी सस्ते मिलेंगे, और प्रॉपर्टी का वो पैसा जो अनरजिस्टर्ड है वो आएगा, जो 400 अरब डॉलर तक है वो आएगा। और पाकिस्तान की इकॉनमी देखें 450 अरब डॉलर की पहले है, तो अब 400 अरब इसमें शामिल होगा तो 800-850 अरब डॉलर की पाकिस्तान की इकॉनमी हो जाएगी। ये भी तो एक बहुत बड़ा इकदाम हो रहे हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं मियां साहब, लेकिन देखें ना, बेसिकली तो हम ये देखें अब एक हमारे जो मुक्तदरा के लेवल पर, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि ऑलरेडी अभी मैं ये नहीं कह रहा कि सवेरे तब्दीली आ जाएगी या कल आ जाएगी, लेकिन यूं लगता है कि सिर्फ नीचे से तो लोग तब्दीली मांग ही रहे होते हैं। अब जिन्होंने तब्दीली करनी है वो भी तब्दीली के लिए इधर उधर देखना शुरू हो गए हैं। जिस तरह हमने पिछली दफ़ा बात की थी और एक दो बंदे हमें मिले भी थे जो सीवी शायद मांगे गए थे, तो ये तो रियलाइजेशन ऑन द टॉप मौजूद है, क्योंकि ये एहसास है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे जिस तरीके से, जिस तरह मैंने कहा कि 77 के बाद जिस तरह से मिसमैनेज हुई, अगर आप 77 में हमारा एक्सटर्नल लोन देखें और आज देख लें, और उस वक्त हमने कितने प्रोग्राम ले रखे थे, 58 में गालबन पहला लिया था, और आज कितने लिए हैं, तब हमारा जो एक्सटर्नल डेट था वो कितना था, आज कितना है, तब हम क्या एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर, तब तो हम टेक ऑफ कर रहे थे। तब तो वो ज़माना है डॉक्टर महबूबुल हक का, जब कोरियन आके हमसे पूछते थे क्या किया आपने, यहाँ पे जो केमिकल का पहला यूनिट लगा था वो पाकिस्तान में लगा था। तो दोज आर व्हाट ग्रेट जो आगाज थे, एंड व्हाट हैपन टू अस इज क्वाइट ऑब्वियस, और हमारे सामने है। तो आज जब हम इस मकाम पे हैं तो हम देखते हैं कि विजन दिए जा रहे हैं, विजन जनाब 25 आ गया, विजन 20 आ गया है, और उसके सामने जो रिजल्ट्स हैं वो जीरो। इंफ्रास्ट्रक्चर बना, जेंट्रिफिकेशन ऑफ द इकॉनमी ज़रूर हुई, जेंट्रिफिकेशन ऑफ द इकॉनमी ज़रूर हुई, पुल बनाओ जी, तो सड़कें बनाओ, तो वो इंडस्ट्री नज़र नहीं आती जो हमें सारी की सारी इस मोटरवे पे बननी थी। कुछ कच्चे घर नजर आते हैं, कुछ डंगर ढोर नजर आते हैं। जी फरमाएं। काजी साहब, जो विजन है उस पर अमल दरामद का मसला है, कैपेसिटी का मसला है, अहलियत का मसला है। वो अहल लोग जो हैं वो आ जाएंगे, अब एक्सपर्ट्स जो हैं वो ज़रूर आएंगे और वो बाकायदा आकर ये मामला संभालेंगे। जो ये दौरा आज हो रहा है काजी साहब, ये बहुत गैर मामूली दौरा है और बड़ा ही सम्राट का दौरा है। इसमें सम्राट जो है अब इसके आने शुरू होंगे, क्योंकि ईरान जो है वो उन्होंने जो बातें की हैं यहाँ पर आकर ईरानी सदर ने, उन्होंने इजहार तशक्कर तो किया ही है। उन्होंने ये भी किया है कि हम आपके उसी तरह अहनी बरदर हैं जिस तरह चीन है, जिस तरह सऊदी अरब है, बल्कि आगे आने वाले दिनों में मुझे तो और डेवलपमेंट नजर आ रही है। मुझे ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी वजीर आजम का दौरा जो है वो बहुत जल्द और फील्ड मार्शल का सऊदी अरब का भी होने वाला है, और मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करेंगे। आगे एक बहुत बड़ा दौरा जो है वो मुझे नजर आ रहा है, कुछ इतलात भी हैं। और ये दौरा सिर्फ जो अगला आने वाला सऊदी अरब का होगा वो सिर्फ दौरा नहीं होगा, यहाँ पर उनका एक विजिट नहीं होगा, बल्कि वो भी गैर मामूली दौरा होगा, और ईरान को सऊदी अरब के नज़दीक करने का जो है वो मौका, अगला जो है काम पाकिस्तान ने करना है, ताकि खित्ते के अंदर
ये मुस्लिम जो ममालिक हैं, अरब व अजम जो है वो आपस में मिलकर जो है वो काम करना जो है वो शुरू करे, क्योंकि जो स्पाइलर है वो इनमें जो है वो दरार डाल चुका था और डाल रहा है, और उससे बचने के लिए पाकिस्तान जो है ये अगला काम ये किरदार अदा करने वाला है। अच्छा, एक सऊदी अरब और ईरान के जो मामलात हैं और उनके ताल्लुकात हैं वो बेहतर करेंगे, और यही तिजारत का जो है वो रास्ता बनेगा, और साथ साथ ये दिफा का भी रास्ता बनेगा। ये साहब, ये इस जंग में चूंकि एक हमसे 3 बिलियन जो रखवाए हुए थे उन्होंने वापस ले लिए, और हालांकि हमारी नायाली ये है कि 1 बिलियन जो हमने उनसे PTC का लेना है, PTCL जिसे आप कहते हैं, वो अगर आज 6% जिस पे उन्होंने हमें दिया था उस हिसाब से लगाएं तो वो कितने बिलियन बन जाता है, जो अभी तक PTCL की प्राइवेटाइजेशन के प्रोसीड्स हमें नहीं मिले। ये तो दैट आल्सो रिफ्लेक्ट्स ऑन दी, आप कह रहे हैं ना कि अहलियत का मसला है, अहलियत से ज़्यादा ना अहलियत का मसला है मेरे ख्याल में। तो क्या इस तरह के तरीके से ईरान से भी, अब ईरान चूँकि एक कैश फ्लो ईरान की तरफ शुरू होने लगा है, वी आर लिटिल बिट कैश स्ट्रैप्ड। हमने देखा सऊदी अरब ने हमें जो हमेशा मुश्किल वक्त में हमारी मदद की, हम भी उनके साथ खड़े हैं, और उनकी ये ज़ाहिर है अब जो हरम की तो जो निगहबानी वो है, ये तो वैसे ही एक बड़ा नेकी का काम है। तो अब हजूर ये इधर से भी कोई ऐसी बातें आ रही हैं कि दी लॉसेज दैट पाकिस्तान सफर्ड, एटलीस्ट पाकिस्तान वाज मेड टू सफर दोज लॉसेज बाय मेकिंग अ ह्यूज पेमेंट ऑफ $3 बिलियन। तो इस तरह की कोई अरेंजमेंट तो नहीं है, क्योंकि मैं आपसे जो खबरें कह रहा हूँ अभी ये हार्ड न्यूज़ नहीं है, ऐसे मैं सॉफ्ट न्यूज़ ही कहूँगा, क्योंकि अभी किसी सोर्सेज से नहीं आ रही, मगर जाहिर है अब एक दूसरे की ज़रूरतें हमें देखनी पड़, उनकी दिफाई ज़रूरियात हम देखेंगे, हमारी माशी ज़रूरियात उन्हें भी देखना पड़ेंगी। तो ये भी कोई कहानी है या कोई डायमेंशन नज़र आती है आपको? देखिए काजी साहब, एक तो $12 अरब जो ईरान के मुंजमद असासी हैं उनमें से ये बहाल हो चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो $100 अरब हमारा पड़ा हुआ है UAE में वो वापस आएगा, और इसके अलावा बाकी कैश फ्लो भी पाकिस्तान में आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में सरमायाकारी आनी है। तीसरी बात यह है कि जो $3 अरब हमें वापस करना पड़ा है, जिस हालात में वापस करना पड़ा है और क्यों वापस करना पड़ा है, वो ईरान भी समझता है, सऊदी अरब ने भी समझा है, और सऊदी अरब ने फौरी तौर पर इसका अरेंजमेंट किया और हमारा जो है बाकायदा मदद की इस हवाले से, क्योंकि सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान की मदद करता है, और ईरान भी अपने जो है वो तमाम पाकिस्तान के लिए जो है वो दरवाजे खोल चुका है। पाकिस्तान से ही एक सरमायाकारी का सबसे बड़ा उन्होंने मौका पाकिस्तान को ही देना है और दिया है, और बाकायदा ये बातचीत चल रही है कि पाकिस्तान जो है मुकम्मल तौर पर वहाँ पर सरमायाकारी करे, और ईरान का जो कैश फ्लो होगा वो भी पाकिस्तान की तरफ ही होगा। ईरान पाकिस्तान को ना सिर्फ गैस जो है वो सस्ते दामों देगा, बल्कि इस हवाले से फंड्स तो फिलहाल ईरान के लिए मुमकिन नहीं होंगे, लेकिन ईरान में जो तामीर नौका और बहाली का काम होगा वो पाकिस्तान ही करेगा। और सऊदी अरब से जो है वो हमारा हरमैन शरीफैन की जो तहफ़्फ़ुज़ है जो कि पाकिस्तान के ज़िम्मे है, और पाकिस्तान ने इसका जो है वो बेड़ा उठाया है, बाकायदा तौर पर हम एज ए खादम वहाँ पर जो है वो बाकायदा इसके मुहाफ़िज़ वहाँ पर मौजूद हैं। और वहाँ पर जो है ये भी मैंने सुना है, ये भी खबर है कि वहाँ पर एक हमारे बहुत बड़े जरी जनरल्स जो हैं वो बाकायदा तौर पर अपनी जिम्मेदारियाँ भी संभालने वाले हैं सऊदी अरब में, और वो बाकायदा तौर पर मुहाफ़िज़ होंगे उस फोर्स के, क्योंकि ये अब वक्त की ज़रूरत है, और ये वक्त की ज़रूरत जो है वो पूरी करनी है। ब्रेक तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान को आहनी और बेहतरीन ब्रदर्स मिले हैं, वो पाकिस्तान का भी ख्याल रखेंगे, और पाकिस्तान ने उनका ख्याल रखा है।